ईरान की नई क़यादत को निशाना बनाने और कई शख्सियात के इस्तिस्ना मांगने का अमरीकी दावा। ईरान की बहरिया और फ़िज़ाइया ख़त्म हो चुकी, ईरान में सब कुछ तबाह हो गया। अमरीकी सदर का जर्मन चांसलर से मुलाकात में दावा। ये भी कहा कि ईरान में बहुत से लोग इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त कर रहे हैं। ये लोग किसी भी वक्त हथियार डाल देंगे। हमला ना करते तो ईरान एक माह बाद जौहरी हथियार बना लेता। सुप्रीम लीडर समेत 49 रहनुमाओं को निशाना बनाया। हमलों की नई लहर शुरू होने वाली है। ईरान को बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। ईरान ने खलीजी ममालिक के शहरी इलाकों पर हमला किया। इसराइल ने हमें हमले पर मजबूर नहीं किया। हम हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। डेमोक्रेट्स लूजर हैं। बरतानिया से खुश नहीं, स्पेन से तमाम तिजारत खत्म कर रहे हैं। तीसरी आलमी जंग के खदशात। अमरीका, इसराइल और ईरान ने तवील जंग की तैयारियां कर ली। इसराइल और अमरीका के ईरान में 1700 से ज्यादा अहदाफ पर हमले। तेहरान में 100 तैयारों के जरिए लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर हमला। सदारती ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की इमारत और अस्करी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले का इजरायली दावा। करमान, इस्फहान और शिराज समेत मुख्तलिफ शहरों में धमाके। पासदारान इनकलाब के 18 अहलकार शहीद। सियासी और अस्करी ओहदेदारों समेत शोहदा की तादाद 787 हो गई। इसराइल के अस्फहान में मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक दर्जनों अहदाफ पर हमले। बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम से मुंसलिक मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। लॉन्चर्स और मिसाइल जखीरा करने के मकामात शामिल। तेहरान के जिला फरमानिया में भी बमबारी। तेहरान में साउथ कारग्रा स्ट्रीट में वाक़े फराजा इमारत तबाह। ईरानी शहर मिनाब में स्कूल पर हमले में शहीद तालिबात की नमाज जनाजा अदा, हजारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारेबाजी। गर्ल्स स्कूल पर हमले में 165 तालिबात समेत 220 अफराद शहीद हुए थे। तेहरान के अमरीका और इसराइली अड्डों पर सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन से हमले। बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डे का कमांड हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। रियाद में अमरीकी सिफारत खाने पर ड्रोन हमले के बाद धमाके, इमारत में आग लग गई। सिफारतकारों की रिहाइश गाहों में धुएं के बादल। अमरीका ने सऊदी अरब और कुवैत में सिफारत खाने बंद कर दिए। इराक में अमरीकी सिफारत खाने के इजाफी अमले को मुल्क छोड़ने का हुक्म। बगदाद का बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा इस्तेमाल न करने की हिदायत। दुबई और अबू धाबी में फिर धमाकों की गूंज। बहरीन में एक बार फिर इमरजेंसी सायरन बज उठे। सेहूनी फोर्सेस की हिजबुल्लाह के मराकज़ पर बमबारी। ताबड़तोड़ फ़ज़ाई हमलों के बाद इसराइली फ़ौज लबनान में दाखिल। हमलों में 52 अफराद जाँ बहक, 150 से ज़ायद ज़ख्मी। हज़ारों शहरियों की नकल मकानी। 11,000 अफराद शाम की सरहद अबूर करने पर मजबूर। हिजबुल्लाह का इसराइली एयरबेस पर हमले का दावा। लेबनानी सदर का हिजबुल्लाह की अस्करी सरगर्मियों पर पाबंदी लगाने का फैसला। अमरीका ने बैरूत में सिफारत खाना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया। लेबनान में मौजूद अपने शहरियों को फौरी मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरान ने सऊदी अरब और तेल तंसीबात पर हमले का जिम्मेदार इसराइल को ठहराया और हमले को इसराइल का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। इससे कबल ईरानी नायब वजीर खारजा माजिद तख्त रवांची ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ये बात सऊदी अरब पर भी वाजे कर दी है। सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर गुज़िश्ता रोज हमला किया गया था। ईरान ने ओमान पर हमलों में मुलव्वस होने की भी तरदीद कर दी। ईरानी फौज का कहना है मुस्लिम ममालिक को निशाना बनाना दरअसल अमरीका और इसराइल की जानिब से ईरान की साख खराब करने की मायूस कुन कोशिश है। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ, पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग होगी। इन कैमरा ब्रीफिंग वज़ीर आज़म हाउस में आज दी जाएगी। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और ईरान पर हमले पर ब्रीफिंग के लिए सबको दावत दी है। जाती और जमाती सियासत से बालातर होकर मशवरे की जरूरत है। महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। कहा, बेहतर होगा ब्रीफिंग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या कम अज कम सेनेट में दें। पीटीआई का हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार।
सऊदी अरेबिया से फौरी सेंसिटाइज किया अपने भाइयों को जो लीडरशिप में है ईरान में कि प्लीज कीप दैट इन माइंड। उन्होंने कुछ अश्योरेंसेस मांगी, मुझे कहा कि इनको कहे कि इनका सॉइल पे यूज नहीं होना चाहिए, मैंने वो अश्योरेंसेस लेके दी। इस वक्त जो आपस में कुछ रिएक्शन है वो सऊदी अरेबिया और ओमान के खिलाफ नहीं हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर गल्फ के कुछ कंट्रीज के ऊपर फिर उनके सो कॉल्ड के जी हम अमेरिकन बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये काउंटर अटैक फौरी तौर के ऊपर इन पे ना होता तो हम इनको भी साथ खड़ा करते और एक जॉइंट वॉइस हमारी होती इसराइल और अमेरिका के इस एक्शन के खिलाफ। मुज़ाकरात में मज़बूत पेशरफ्त के बावजूद ईरान पर हमला और आयतुल्ला खामनाई का कत्ल काबिल मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल, कहा पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे से ईरान को आगाह किया। ईरान ने सऊदी अरब से हमला ना होने की यकीन दहानी मांगी। हमने सऊदी अरब से ईरान को यकीन दहानी दिलाई। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए भी तैयार थे। तेहरान एटमी हथियार ना बनाने पर मुत्तफ़िक हो गया था। मसला हल करने के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने बहुत कोशिश की, अब भी मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। खलीजी ममालिक पर ईरानी हमले ना होते तो ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों के खिलाफ इन ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका मौक़िफ़ देते। ईरान के मामले पर पाकिस्तान की पुरखुलूस कोशिशों को गलत रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोशिशों से ईरानी क़यादत वाकिफ़ है। हमारे मौक़िफ़ की वजह से ईरानी पार्लियामेंट के अंदर तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान में टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को खलीजी ममालिक की क़यादत से होने वाले रवाबित से आगाह किया। बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़म का इयादा। मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करें, दोनों रहनुमाओं का इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर को अफ़गानिस्तान की हालिया पेशरफ़ से भी आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत का मौजूदा सूरत हाल पर सियासी क़यादत को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लिमानी लीडर्स को मशरिक़ वस्ता और ईरान इसराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ जारी कार्रवाई पर भी ब्रीफिंग होगी। इन कैमरा ब्रीफिंग वज़ीर आज़म हाउस में आज दी जाएगी। हुकूमती वफ़द की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। राना सनाउल्लाह और तारिक फजल चौधरी ने अपोजिशन इत्तेहाद को इजलास में शिरकत की दावत दी। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और ईरान पर हमले पर ब्रीफिंग के लिए सबको दावत दी है। जाती और जमाती सियासत से बालातर होकर मशवरे की जरूरत है। महमूद अचकज़ई ने पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। कहा बेहतर होगा ब्रीफिंग पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास या कम अज कम सेनेट में दें। PTI का हुकूमत की जानिब से बुलाए गए इजलास में शिरकत से इनकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक रोजा मंदी के बाद बहाली। 100 इंडेक्स में 5,159 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडिंग के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,57,132 पॉइंट्स हो गया। 100 इंडेक्स की यौमिया बुलंद सतह 1,58,200 भी रही। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में दूसरे रोज भी शदीद मंदी का रुझान। जापान की निक्की 225 इंडेक्स में 3.06 कमी। जनूबी कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7.24% कम हुआ। कतर का इंडेक्स 0.9% गिर गया। मस्कत इंडेक्स में 1% से ज़ायद कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड ऑयल 3.2% महंगा, कीमत $80.26 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.6% बढ़कर $73.12 फी बैरल हो गई। कतर एनर्जी की जानिब से पैदावार बंद करने पर कुदरती गैस की कीमतें बढ़ गई।